बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसका सेकंड चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट किया था, इसके सेकंड चैप्टर का थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त, आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो शुरू करते हैं। प्रोटॉन की दरियाफ्त सबसे पहले ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में की। ये दरियाफ्त इस बुनियाद पर की गई कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए इसमें मनफी और मुस्बत चार्जेस ज़ाद एक होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन की दरियाफ्त सबसे पहले ई गोल्डस्टाइन ने की। 1886 में उसने प्रोटॉन की दरियाफ्त की। ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में प्रोटॉन की दरियाफ्त की। आगे वो कहते हैं कि दरियाफ्त इस बुनियाद पर की गई है कि जो एटम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, यानी कि एटम पे ना मतलब एटम ना कोई चार्ज नहीं है इस पे, ना प्लस ना माइनस है। इसलिए इसमें यानी कि इसमें जितनी मनफी चार्जेस होने चाहिए ना हैं, उतने ही मुस्बत चार्जेस होने चाहिए, यानी इसमें मनफी और मुस्बत चार्जेस की तादाद एक होनी चाहिए। एटम न्यूट्रल तब होता है जब इसमें मनफी और मुस्बत चार्जेस की तादाद एक जैसी हो। गोल्डस्टाइन ने एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब से तजर्बात किए जिसमें एक मसामदार होता है सुराख वाले कैथोड इस गज से इस्तेमाल किया गया था कि मुस्बत ज़रात के हवास का मुताला इनको मनफी ज़रात से अलग करने के बाद किया जाए। गोल्डस्टाइन ने ना एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उस पर तजर्बात किए, इसमें एक मसामदार कैथोड है। जबकि मेरी बुक पे इसकी जो डायग्राम है वो है जी लाइट है, लेकिन आपकी बुक पे डार्क है। तो आप अपनी बुक से, मैं यहाँ समझा रही हूँ लेकिन आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, वहाँ पे डार्क है। उसने ना एक मसामदार, ये यहाँ पे इसके सुराख हैं, यहाँ पे इस साइड पे इसके सुराख हैं, यहाँ पे मसामदार यानी कि सुराख वाले। उसने ना एक मसामदार कैथोड ली, डिस्चार्ज ट्यूब ली, और उसने इसे इस गर्ज से इस्तेमाल किया कि जो मुस्बत जो ज़रात है ना वो एक साइड पे हो जाए, जो मनफी ज़रात हैं वो अलहदा हो जाएँ, यानी कि मुस्बत ज़रात भी अलहदा हो जाएँ, इन सुराखों से गुजर के मुस्बत ज़रात भी अलहदा हो जाएँ, और जो मनफी ज़रात है ना वो भी मनफी ज़रात भी अलहदा हो जाएँ, जिससे इनके हवास का मुताला किया जाए। यानी कि उसने एक मसामदार कैथोड मतलब इस्तेमाल किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब में एक मसामदार कैथोड इस्तेमाल किया। इसमें इसने जो मुस्बत ज़रात हैं इसने इसने ये सिर्फ इसलिए मसामदार इस्तेमाल किया, सुराहों वाला इसलिए इस्तेमाल किया ताकि जो मुस्बत ज़रात है वो अलहदा हो जाएँ और जो मनफी ज़रात हैं वो अलहदा हो जाएँ। इस तरह फिर इनके हवास का अलग-अलग मुताला किया जाए। सो इन तजर्बात से ये मुशाहदा किया गया कि डिस्चार्ज ट्यूब में एक नई किस्म की रेज़ बने, जिन रेज़ ने एनोड से कैथोड की तरफ हरकत की। यानी कि इसने इन तजर्बात से ये मुशाहदा किया गया था कि एक नई किस्म की रेज़ बने, जिन रेज़ ने एनोड से या कैथोड की तरफ हरकत की। यानी कि जिन रेज़ ने एनोड से, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे माइनस है, यानी कि जो एनोड की रेज़ हैं वो इधर यानी कि ऑपोज़िट हो जाएँ, यानी कि इन सुराहों से गुज़र के वो कैथोड की तरफ चली जाएँ, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ चली जाएँ, एनोड से कैथोड की तरफ हरकत करें। गोल्डस्टाइन ने इन रेज़ को एनोड रेज़ या किनार रेज़ का नाम दिया। एनोड रेज़ के हवास मालूम करने से इस बात का पता चला कि इनके हवास का इंसार डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर है। यानी कि उसे इसने इसके हवास मालूम करने जब किए तो उसे इस बात का पता चला कि इनके हवास का जो इंसार है, इनकी प्रॉपर्टीज़ का जो इंसार है ना, वो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है उस पर है। हकीकत में गोल्डस्टाइन ने गैस से बनने वाले मुस्बत आयन्स का मुशाहदा किया था। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली जाए तो बनने वाले मुस्बत आयन्स हाइड्रोजन आयन्स थे। इस वक्त गोल्डस्टाइन इन मुस्बत आयन्स की अहमियत से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। हकीकत में गोल्डस्टाइन ने जो गैस से बनने वाले मुस्बत आयन्स का मुशाहदा किया था, यानी कि उसने जो गैस में मुस्बत आयन्स बनते थे गैस में जो मुस्बत आयन बनने वाले थे उनका मुशाहदा किया था। वो इन मुस्बत आयन्स की अहमियत से, इनकी इम्पोर्टेंस से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था। लेकिन 1917 में रदरफोर्ड ने ऐसे तजर्बात से किए जिनसे बात साबित हुई कि दरअसल हाइड्रोजन के मुस्बत आयन्स ही दूसरी गैसों के न्यूक्लियस में मौजूद हैं। यानी कि फिर 1917 में रदरफोर्ड ने जो तजर्बात करना शुरू किए, फिर उसने ये बात साबित कर दी कि साबित हुई कि दरअसल जो हाइड्रोजन के मुस्बत जो आयन्स होते हैं ना, वो दूसरी गैसों के न्यूक्लियस में भी मौजूद होते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन के मुस्बत आयन हैं वो दूसरी गैसों में भी उनके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इस हकीकत से रदरफोर्ड ने यह किया कि तमाम एटम्स के न्यूक्लियाई में हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई ही शामिल हैं, यानी कि तमाम एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं उनमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई भी शामिल हैं। दूसरे अल्फाज में प्रोटॉन एटम का बुनियादी जुज़्व है। हाँ जी,
ये प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है ना, ये सबसे पहले गोल्डस्टाइन ने 1886 में की थी। फिर इसने ये जो डिस्कवरी यानी कि इसकी दरियाफ़्त इस बुनियाद पे की गई थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसमें जितने मनफ़ी चार्ज होने चाहिए, उतने ही मुस्बत चार्ज होने चाहिए। यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम तब होता है जब इसमें मनफ़ी और मुस्बत जो चार्जेज़ होते हैं, उनकी तादाद एक होनी चाहिए। तब एटम न्यूट्रल होता है। फिर इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसमें मसामदार जो कैथोड हो, यानी कि सुराहों वाली वो मसामदार कैथोड उसने इस्तेमाल की कि जिससे जो पॉज़िटिव चार्ज है, यानी कि जो पॉज़िटिव ज़रात हैं वो अलहदा हो जाएँ और मनफ़ी नेगेटिव ज़रात अलहदा हो जाएँ। फिर इसने तजुर्बा किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में एक नई किस्म की रेज़ बनी। फिर ये रेज़ जो होती है ना, वो एनोड से कैथोड की तरफ हरकत करते हैं, यानी कि वो प्लस से माइनस की तरफ वो रेज़ चली जाती हैं, उनकी तरफ हरकत करती हैं। फिर इसने इन रेज़ को एनोड रेज़ या किनार रेज़ का नाम दिया। फिर उसने इस बात का पता चला, फिर उसने जब एनोड के ख़वास यानी कि उसकी एनोड की प्रॉपर्टीज़ का मुताला किया, तो उसे इस बात का पता चला कि जो ख़वास का यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार होता है, वो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होती है ना, उस पर होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार डिस्चार्ज ट्यूब में गैस पर डिपेंड होता है। हकीकत में जब गोल्डस्टाइन ने गैस से बनने वाले आयंस का उसने हकीकत में ना उसने जो गोल्डस्टाइन है ना, उसने गैस से जो बनने वाले आयंस का मुशाहदा किया था। वो इन आयंस की अहमियत से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था। लेकिन 1917 में रदरफोर्ड ने तजर्बात किए, जिससे ये बात सामने आई, साबित हुई कि जो हाइड्रोजन के मुस्बत आयंस हैं ना, वो दूसरी गैसों के न्यूक्लियस में भी मौजूद होते हैं। तो फिर उसने ये बताया कि तमाम एटम के न्यूक्लियाई में हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई शामिल हैं, यानी कि तमाम एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं, उनमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई भी शामिल हैं। तो दूसरे अल्फाज में इसको प्रोटॉन एटम का बुनियादी जुज़ है। सो आज का हमारा टॉपिक था प्रोटॉन की दरियाफ्त। सो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाया हो, आपको उसकी समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।